डायन साधना विद्या, एक रहस्यमयी कथा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से रहस्य और डर के बादलों में घिरा हुआ है, डायन साधना विद्या। यह विषय जितना डरावना लगता है उतना ही रहस्यमयी भी है। भारतीय लोक कथाओं, पुरानी कहानियों और कई जगहों पर सुनी सुनाई बातों में डायन का जिक्र बार बार आता है। लेकिन क्या सच में डायन जैसी कोई चीज होती है? क्या वाकई कोई साधना करके डायन बन सकता है, या यह सब महज लोगों की कल्पना है? अगर हम इतिहास में झांकें तो कई प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक साधनाओं में ऐसी बातों का जिक्र मिलता है जो यह संकेत देती हैं कि कुछ लोग अजीबोगरीब शक्तियों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार की साधना करते थे। ऐसी मान्यता है कि कुछ तांत्रिक साधनाएं व्यक्ति को असीम शक्तियां प्रदान कर सकती है, लेकिन इनके लिए कठोर तपस्या, नियम और कई रहस्यमयी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। डायन साधना भी ऐसी ही एक विद्या मानी जाती है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह साधक को अलौकिक शक्ति देती है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। कई पुराने किस्सों में यह बताया जाता है कि कुछ विशेष तांत्रिक प्रथाएं और साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें साधक को एक निश्चित विधि से साधना करनी होती है। इस दौरान उसे कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और कई बार समाज से दूर जंगलों, श्मशानों या एकांत स्थानों में रहकर इस साधना को पूरा करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस साधना में सफलता प्राप्त करने वाले को कुछ विशेष शक्तियां मिलती हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि किसी स्त्री के पास यदि विशिष्ट प्रकार की तांत्रिक शक्ति आ जाए तो वह डायन बन सकती है। इसके कई रूप बताए गए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो स्त्रियां असमय मृत्यु का शिकार हो जाती हैं या जिन्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, वे एक विशेष प्रकार की आत्मा में परिवर्तित हो जाती हैं और अपने चारों ओर एक नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर लेती हैं। ऐसी आत्माएं अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए विशेष प्रकार की साधना करती हैं और यही साधना धीरे धीरे उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। कुछ कथाओं के अनुसार डायन बनने की प्रक्रिया कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। इसे पूरा करने के लिए साधक को कुछ विशेष अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उसे किसी विशेष तंत्र मंत्र का जाप करना होता है और कुछ विशेष बलिदान देने होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह एक अत्यंत कठिन और खतरनाक प्रक्रिया होती है जिसे हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई इस साधना में सफल हो जाता है तो वह अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? विज्ञान की नजर से देखें तो यह सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से गांवों में, किसी भी महिला को बिना वजह डायन घोषित कर दिया जाता है। कई बार यह सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वास का हिस्सा होता है। जिन स्त्रियों के व्यवहार थोड़े अलग होते हैं या जो समाज के नियमों से अलग होती हैं, उन्हें डायन करार दे दिया जाता है। यह एक गहरी सामाजिक समस्या भी है जिसके कारण कई महिलाओं को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ रहस्यमयी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं मिलता। कई बार यह बताया गया है कि कुछ स्थानों पर अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अचानक बीमार पड़ जाना, घरों में अजीब आवाजें आना, पशुओं का बिना किसी कारण मर जाना या लोगों के सपनों में किसी रहस्यमयी शक्ति का आना। इन घटनाओं को देखकर लोग यही मानते हैं कि यह किसी डायन या तांत्रिक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। पुरानी किताबों और ग्रंथों में भी कई बार इस विषय का उल्लेख मिलता है। कुछ तंत्र ग्रंथों में यह बताया गया है कि कुछ साधनाएं व्यक्ति को इतनी शक्ति प्रदान कर सकती हैं कि वह अपने शरीर से बाहर निकलकर यात्रा कर सकता है, किसी के भी शरीर को नियंत्रित कर सकता है या किसी भी प्रकार की मानसिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन ग्रंथों में यह भी चेतावनी दी गई है कि यह शक्तियां बहुत खतरनाक होती हैं और इनका गलत उपयोग व्यक्ति को नष्ट भी कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार की साधना कर सकता है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की साधनाएं केवल उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो इस मार्ग को पूरी निष्ठा और नियमों के साथ अपनाते हैं। लेकिन आम लोगों के लिए यह केवल एक कथा या कल्पना से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि चाहे यह सच हो या केवल एक कहानी, लेकिन यह निश्चित रूप से एक रहस्यमयी और रोमांचक विषय है। भारत में कई स्थानों पर अब भी ऐसे गांव और क्षेत्र मौजूद हैं
जहां लोग डायन साधना जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। कुछ स्थानों पर इसे अंधविश्वास माना जाता है, तो कुछ स्थानों पर इसे एक गूढ़ विद्या कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक झलक डायन साधना विद्या के रहस्य की। यह विषय जितना रहस्यमयी है, उतना ही जटिल भी है। क्या आपको लगता है कि ऐसी किसी साधना का वाकई अस्तित्व है? क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना सुनी या अनुभव की है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।